80 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से उत्तीर्ण हुए हैं। बाकी हमारा 130-140 बच्चों का बैच था, उसमें से 80 हमारे प्रथम श्रेणी से। सबसे पहले तो उसको भरोसा दिलाना पड़ता है कि आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं, कि आर्थिक स्थिति होती है, ये हमारी बाधा बिल्कुल नहीं है। हम लोग के जैसे जो नौजवान शिक्षक हैं, जो अब अध्ययन अध्यापन में आए हुए हैं, उनके रहते हुए तो कोई गरीब बच्चा छूटना नहीं चाहिए पढ़ाई में। आर्थिक स्थिति बाधा नहीं बनेगी। तुम में टैलेंट है, जन्मजात तो किसी में नहीं होता है। मेहनत करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं और हम आगे बढ़ेंगे और साथ मिलकर हम लोग आगे नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। यह तस्वीर जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह आरंभ एकेडमी है जो हायाघाट CSC के बगल में है। और यहाँ जो छात्र छात्राएं हैं अपने जीवन की शुरुआत करते हैं इस आरंभ एकेडमी से। 10वीं की छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए हैं, उन तमाम छात्र छात्राओं को आज जो शिक्षक हैं, जो प्रबंधक हैं यहाँ के आरंभ एकेडमी के, उनके द्वारा सम्मानित किया गया है। हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस जो छात्र छात्राएं हैं वो शिक्षक के बदौलत एक जगह अपने मुकाम को हासिल करते हैं। वह तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हर के हाथ में एक जो सम्मानित किया गया। आज छात्र छात्राओं को सम्मानित किए हैं जो बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, क्या कहिएगा इस मौके पर? ये इनकी मेहनत थी, इनसे इनको सफलता मिली है। और जो व्यक्ति सफल होता है, जो छात्र सफल होता है, उसे सम्मान देना, उसे सम्मानित करना, उसे प्रोत्साहित करना एक शिक्षक का कार्य होता है, एक समाज का कार्य होता है। उसी नाते हमने अपना धर्म निभाया है। जब बच्चे आपके पास आते हैं एक लक्ष्य को लेकर, तो किस तरह उनको सींचते हैं आप और क्या कठिनाइयाँ आती हैं? जी, सबसे पहले तो उसको भरोसा दिलाना पड़ता है कि आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो आपके घर की आर्थिक स्थिति होती है, ये हमारी बाधा बिल्कुल नहीं है। और हम लोग के जैसे जो नौजवान शिक्षक हैं, जो अब अध्ययन अध्यापन में आए हुए हैं, उनके रहते हुए तो कोई गरीब बच्चा छूटना नहीं चाहिए पढ़ाई से। इसको कहते हुए कि तुम्हारे जीवन में आर्थिक स्थिति बाधा नहीं बनेगी। तुम में टैलेंट है, जन्मजात तो किसी में नहीं होता है। मेहनत करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं और हम आगे बढ़ेंगे और साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस आरंभ एकेडमी की कब शुरुआत हुई? ये शुरुआत हम लॉकडाउन से पहले 2019 में किए थे और तब से लेकर अभी तक ये 6ठा बैच है मेरा। और लगातार हम एक सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं और भरोसा दिलाते हैं हायाघाट वासियों को कि हम एक दिन बिहार टॉपर लेकर आएंगे। इस सेशन में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? जी, इसमें 80 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से उत्तीर्ण हुए हैं। बाकी हमारा 130-140 बच्चों का बैच था, उसमें से 80 हमारे प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। बाकी 10 थर्ड डिवीज़न आए और 2 विद्यार्थी जो है वो असफल रहे, बाकी सेकेंड डिवीज़न रहे। जो असफल रहे उनके लिए क्या संदेश रहेगा, चूँकि आने वाले सेशन में वो सफल हो सके? जी, उनके लिए संदेश रहेगा कि जैसा मैंने बताया था, उन्हें मेहनत करने के लिए थोड़ा सा बस ध्यान लगाकर मेहनत करेंगे तो 10वीं की परीक्षा बहुत मुश्किल नहीं होती है। वो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, इसीलिए वो असफल हो जाते हैं। बाकी थोड़ा सा बात मान लेंगे टीचर का, ज़्यादा नहीं, 20 से 25%, तो निश्चित सफल क्या फर्स्ट डिवीज़न लेके आते हैं। आपके आरंभ एकेडमी में कितने बैच चलाते हैं? बैच तो हम एक ही चलाते हैं, 7 से लेकर 10 तक चलता है। जैसे सुबह में होता है तो सारे क्लास एक ही साथ चलते हैं, शाम में होता है तो भी सारे क्लास एक ही साथ चलते हैं, लेकिन एक ही बैच चलता है। टाइमिंग क्या रहता है? सुबह में रहता है 7 से लेकर 9 तक। अभी अब शाम का हो जाएगा क्योंकि स्कूल सुबह हो गया, तो 3 से 5 तक चलता है। जो बच्चे हायाघाट के जिनके अभिभावक हमारे इस खबर को देख पा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा, कैसे जुड़े आपसे? जी, हम उपलब्ध हैं हमेशा हायाघाट में, नंबर है मेरा, जो भी होगा। हमारा बैनर पूरा लगा हुआ है। आप किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो आपके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम आप ही के लिए हैं। हम इसीलिए हायाघाट में आए ही हैं कि हमारे रहते हुए एक भी बच्चा पैसे के कारण नहीं पढ़ पाए, ये बहुत बुरी बात होगी। हम हैं, बहुत सारे और भी युवा टीचर हैं जो इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यही सपना के साथ हम आए थे, अगर हमारी कोचिंग रहेगी तो बच्चा एक भी बिना पढ़े हुए नहीं जाए। और हम आपके बच्चे को जो भी हो सके, मोटिवेशन से हो सके, आर्थिक मदद से हो सके, जैसे भी होगा, सफलता में उसके साथ हमेशा हमेशा खड़े रहेंगे। बस आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। आरंभ एकेडमी में कितने टीचर हैं? कुल मिला के अभी हम लोग 5 टीचर हैं। पीछे जो टीचर सब थे वो धीरे धीरे जॉब लेते हैं। लगभग अभी तक यहाँ से 3 टीचर जो पढ़ा रहे थे वो सरकारी जॉब में चले गए थे। नए टीचर आते रहते हैं। फ़िलहाल अभी हम लोग 5 टीचर हैं। उसमें से भी एक रोशन सर हैं, उनका भी रेलवे में टेक्नीशियन में हो गया है। अभी 4 लोग बचे हैं। एक नए टीचर को आएंगे, उनके जाने के बाद उनका ज्वाइनिंग ही होने वाला है। क्या नाम है? मेरा सौरभ कुमार झा। कौन है आप? हम इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। क्या नाम हुआ बाबू? अर्चना कुमारी। आपको गिफ्ट मिला है? यस। नहीं। कितना नंबर लाया है? 349। खुश हैं? यस सर। लग रहा है और मेहनत की आवश्यकता है। यस। क्या नाम है? सुप्रिया कुमारी। कहाँ से हैं? हायाघाट रोसर। कितने दिन से आरंभ में?
3 साल से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। लग रहा है यहाँ से आप भविष्य हासिल जी। कर पाएंगे। क्या नाम है? मेघा कुमारी, कहाँ से? रुस्तमपुर। कितना नंबर रहेगा? 320, कितना नंबर है आपका? 326, आपका 326, आपका 430, आपका 360। तो आगे फिर कैसे बढ़िएगा? मेहनत करेंगे और कुछ लग रहा है कि कुछ रह गया मेहनत कम? जी जी। ये तमाम बच्चे को आपने सुना और कुछ नौजवान हैं, युवा हैं, उनसे बात। कितना नंबर लाया? 341। 341। हाँ, कुछ कमी है? यस। टीचर में कमी की आपने? मेरे में। तो उसको बदलने के लिए क्या कीजिएगा? मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करना। क्या नाम है? शुभम कुमार। कितना नंबर? 341। आपका? 460। आपका? 399। आपका? 443। आपका? 360। आपका? 390। आपका? 396। आपका? 300। छात्र छात्राओं को आपने सुना जो बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर लाए हैं, अपने माँ बाप का, अपने शिक्षक का, इस हाया घाट के धरती का नाम रोशन किया है। कुछ बच्चे पीछे रह गए हैं, थोड़ा मेहनत कम किए हैं, इसीलिए उनको नंबर कम आया। लेकिन जैसा कि बता रहे हैं, हौसला बुलंद है, आने वाले समय में इस जो लकीर है उसको क्रॉस करने के लिए तैयार हैं। बुआ, क्या नंबर आया तोरा? 422। आपका? 341। काहे कमी रह गया? थोड़ा मेहनत। आप में कमी है, टीचर में नंबर है आपका? 475। तो जो बच्चे जिनको कम आया नंबर, उनके लिए क्या आप कहिएगा? थोड़ा और मेहनत करना चाहिए था, कंसंट्रेशन के साथ। लक्ष्य क्या है आपकी? कितना सहयोग मिल रहा IIT है? बहुत ज़्यादा। कौन है यहाँ के शिक्षक? सौरभ झा। तो मदद कितना करते हैं आपको? बहुत ज़्यादा। पिताजी का क्या नाम हुआ? श्री श्याम सुंदर झा। घर कहाँ है? और आम। ये तमाम बच्चे को आपने सुना करने के लिए तैयार है। और जो बच्चे थोड़ा कम मेहनत किए हैं, कहीं ना कहीं उनको मलाल है कि हम पीछे रह गए, लेकिन आने वाले दिनों में अपने मुकाम को हासिल करने के लिए यह तमाम बच्चे तैयार हैं। जो तस्वीरों में आप देख जरूरत है, अच्छे लक्ष्य पाने के लिए सभी को मेहनत करने की ज़रूरत है। और आपके चैनल के माध्यम से उस सभी विद्यार्थी जो भी अच्छे अंक लाए हैं उस सभी को मेरा नाम विकास कुमार सिंह, वार्ड पार्षद सह भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष नगर पंचायत के माध्यम से सभी व्यूअर्स को धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। आज यह जो सम्मान समारोह था, इसमें डायरेक्टर आरएम एकेडमी के डायरेक्टर सौरभ भैया ने कल रात में सूचना दी है, तो हम यहाँ पे आए। और यह एक बहुत ही अच्छी बात होती है जब इस प्रकार से जो टीचर साल भर किसी बच्चे पर मेहनत करते हैं और वह उनका रिजल्ट इतना अच्छा होता है, तो उनके गार्जियन से ज़्यादा खुशी उनके टीचर को होता है, क्योंकि वह अपने मेहनत से सींचते हैं। जैसे कढ़ाई के तरह कुम्हार कढ़ाई के तरह कढ़ाई को सींचते हैं, उसी प्रकार इस बच्चे को इस मुकाम तक ले जाने में एक टीचर की अहम योगदान होता है। और यह सबसे बड़ी खुशी उन टीचर को होती है जो उनको सींचते हैं। तो यह बहुत उपलक्ष्य की बात है और सभी साक्षार्थी आगे की ओर जाएं, इनके लिए शुभकामना है। और यहाँ का जो इंस्टीट्यूट है, सौरभ भैया है, यह यहाँ पे जितने भी होते हैं, हम लोग भी हैं, तो हम लोग को भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं और यह बहुत ही कोऑपरेटिव माइंड है। और इनके द्वारा यह भाव नहीं रहता, टीचर वाला भाव नहीं रहता है, सबके साथ खुले मिले रहते हैं और बेहतर पढ़ाते भी हैं। इस प्रकार वार्ड काउंसलर नगर पंचायत है। क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ।